उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये है कि अभी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से अभी भी भारत को थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि टेररिस्ट अटैक तो एक चीज है, टेररिस्ट अटैक तो कर ही रहा है, करता ही है, इतने टाइम से कर ही रहा है। रीजन भी आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा कि पीओके का एक रीजन था, कैसे मुद्दा बना वो पीओके का, उसमें ब्रिटिश का क्या हाथ था, ठीक है, वो सारे सारे रीजन है। उसके अलावा भी कुछ रीजन है जो उन्होंने मुद्दे बनाए थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पहले कि एक क्रीक 1965 में क्या था, एक क्रीक भी इन्होंने एक मुद्दा इन्होंने उठा दिया था, क्रीक मुद्दा इन्होंने उठाया था, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1963 में क्या करा था इसने, पाकिस्तान ने एक एरिया 1948 में हारने के बाद इसने क्या करा, एक एरिया जो है 1963 में वो चाइना को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। हालांकि जो पार्ट है वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, मतलब पीओके का पार्ट है, वो पीओके का पार्ट इसने लेकिन चाइना को गिफ्ट कर दिया। और उसके पीछे जो इसकी जो थिंकिंग होगी, जो इसके पीछे इसकी जो मतलब इसने जो स्ट्रेटजी जो लगाई है वो यही लगाई होगी कि भाई अगर कल के दिन इंडिया आता है और इंडिया इस पूरे पूरे एरिया को कैप्चर करता है तो फिर हमारी साइड से क्या है, चाइना भी खड़ा रहेगा, क्योंकि चाइना का ये टेरिटरी है जो दी हुई है, ठीक है। तो इस टेरिटरी को बोलते हैं सक्सगम टेरिटरी, और सक्सगम एरिया बोलते हैं इसको, या फिर ट्रांसकाराकोरम ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप मैप में ये जो डार्क ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है ये है सक्सगम टेरिटरी, और 1963 में पाकिस्तान ने इसको चाइना को दिया था। ये आप लोगों को आई होप कि दर दिख रही होगी और क्लैरिटी है कि ये है तो इंडिया का पार्ट, छीना हुआ पाकिस्तान ने है और दे दिया है चाइना को। अब देखो इसकी हरकतें, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या है, पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट तो कर दिया है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इसमें से ये लोग एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम इन्होंने दिया हुआ है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये ले जा कहां से रहे हैं उसको, पीओके के अंदर से। और पीओके है वैसे तो ऑफिशियल लैंड इंडिया का, लेकिन वहां से ये लोग ले जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि उसकी लैंड है ये, ठीक है। तो ये जो 3100 किलोमीटर की एक रोड बन रही है, जो हमारे नहीं, जो चाइना से स्टार्ट होगी, जिनजियांग से स्टार्ट होगी, जिनजियांग पता नहीं अजीब से नाम होते हैं सालों के, जिनजियांग से स्टार्ट होगी चाइना से और ग्वाडर पोर्ट तक जाएगी, ठीक है। तो ये चाइना की जिनजियांग से स्टार्ट होगी और ग्वाडर पोर्ट तक जाएगी। ग्वाडर पोर्ट जो है, जो इसका पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसका जो लास्ट वाला जो पोर्ट है वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको, वहां तक ही जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, अगर ये रोड बन जाती है और ये रोड क्या है कमीशन हो जाती है, इस पर ट्रैफिक हो जाता है, तो इससे सबसे बड़ी दो दिक्कतें आने वाली है इंडिया को। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक तो चाइना के लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा, मैप में समझते हैं ना। चाइना के लिए क्या होगा, जो हमारा ये उस साइड वाले जो एरिया है, जो ईरान वाला एरिया हो गया, फिर इसके बाद जो गल्फ वाले जो एरियाज हो गए, ठीक है, वो सारे सारे चाइना को इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अपना मेडिटेरियन सी में जा सकता है, यहाँ से अफ्रीका जा सकता है इजीली, ठीक है। एक तो ये इसका होगा। दूसरा जो इनिशिएटिव है, जो ये सीपीसी का इनिशिएटिव जो है, ये स्टार्ट हुआ है 2013 से। इसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बीआरआई करके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम है इसका, 2013 से स्टार्ट हुआ है। तो इसने ये क्या बोलना चाह रहा है, इसके मतलब इसमें इसने क्या प्रपोजल रखा हुआ है कि जितने भी हमारे अफ्रीका वाले जो रीजन है उसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ लैंड के थ्रू, या फिर वाटर नेविगेशन के थ्रू, या फिर जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया जो है, म्यांमार हो गया, ठीक है, इधर कंबोडिया हो गया, ये सारे सारे रीजन को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ लैंड के थ्रू। फिर इधर से श्रीलंका हो गया, इधर से मालदीव्स हो गया, और इधर से क्या हो जाएगा, ये इसका ग्वाडर पोर्ट में भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो क्या इसने एक नाम दिया हुआ है इस इनिशिएटिव को, इसको नाम दिया हुआ है बीआरआई। और बीआरआई के थ्रू ही क्या बनाना चाह रहा है, एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाना चाह रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जो आप जैसे देख सकते हैं इस वाले मैप में, देखिए इसने क्या है, पाकिस्तान ने क्या करा हुआ है, ये वाला जो 12 नंबर दिख रहा है, ये 12 नंबर जो है ये है ग्वाडर पोर्ट, यहां तक ये लाइन जा रही है, और ये पीछे से आ रही है इधर से चाइना से, ठीक है, चाइना से आ रही है पीछे से, और ये यहाँ तक आ जाएगी। फिर इसके बाद इसने मालदीव्स में भी बनाया हुआ है ऐसे ही, श्रीलंका में भी इसने बनाया हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश में इसने बनाया हुआ है, म्यांमार में बनाया हुआ है, ठीक है। पोर्ट ऐसे ऐसे कर करके क्या है, जगह 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 के पोर्ट बनाते जा रहा है ये। तो इससे क्या होगा, अभी अगर सपोज ग्वाडर पोर्ट में आ जाएगा तो ये इस साइड का जो एरिया है इंडिया का, इस साइड पे पूरी नजर रख सकता है चाइना, ठीक है। अगर मालदीव्स में रहेगा तो नीचे से पूरी नजर रख सकता है, श्रीलंका में रहेगा तो इस साइड से नजर रख सकता है, बांग्लादेश में रहेगा तो फिर इस साइड से नजर रख सकता है, ऊपर से तो ऑलरेडी चाइना खुद है ही बैठा हुआ, ठीक है। तो क्या है, इससे क्या है, भारत की जो सिक्योरिटी है ना, भारत की सोवरेनिटी है, उस पर बहुत बड़ा खतरा है एक टाइप का, ये जो पल्स स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। तो ये इसका सबसे बड़ा इशू है सीपीसी का, जो बनाने जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्रीक वाला। और पाकिस्तान के देखो, पाकिस्तान की हरकतें, तो एक क्या है, क्रीक है,
जो दो सर क्रीक के नाम, पहले इसको बाणगंगा बोलते थे, लेकिन बाद में इसका नाम सर क्रीक कर दिया गया जब ब्रिटिश आ गए। तो सर क्रीक क्या है, जो सिंध वाला एरिया है और जो कच्छ वाला एरिया है उसके बीच में क्रीक है। क्रीक तो आपको पता होगा, जो समुद्र का पानी होता है वो जब बैक फ्लो करता है तो नदी जैसी बना देता है, वो क्रीक होती है, मतलब दर्रे में पानी भर जाना समझ लो, एक टाइप का छोटे से दर्रा, नदी टाइप की होती है लेकिन समुद्र का पानी होता है उसमें, ठीक है, समुद्र का पानी होता है, वो बैक फ्लो करके बन जाती है, ठीक है। तो क्या है, पाकिस्तान क्या बोलता है कि पाकिस्तान के पास कोई 1914 का मैप है, और वो बोलता है उस 1914 के मैप के हिसाब से जो ग्रीन लाइन दिख रही है आप लोगों को, उस 1914 के मैप में ये लिखा हुआ था कि जो इसका जो ईस्टर्न फ्लैंक है ये बाउंड्री है सिंध की, ये सिंध की बाउंड्री। उस टाइम पे क्या ये बॉम्बे प्रोविंस के अंडर में आता था, सिंध और कच्छ दोनों के दोनों। इधर वाला जो एरिया कच्छ है ये इंडिया का एरिया है, इधर वाला जो एरिया है पाकिस्तान का एरिया है। अब वो बोलता है कि जो ग्रीन वाली लाइन जो है ये है बाउंड्री सिंध की, ठीक है, ऐसा 1914 के मैप में लिखा हुआ है। तो इंडिया इसको काउंटर करता है, इंडिया बोलता है कि जो 1925 का जो मैप है उस मैप में रेड कलर की बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है। तो इंडिया इसको बोलता है कि भाई रेड कलर की बाउंड्री तो आधा तेरा है क्रीक, आधा मेरा है, ऐसा ऐसा करके हम इसको यूज करते हैं, आधा तो ले ले आधा ये कर ले, ठीक है, और इसको हम एज अ नेविगेशन कैनाल के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है, एज पर थवांग प्रिंसिपल। एक थवांग प्रिंसिपल होता है, बता दूंगा अभी। तो थवांग प्रिंसिपल के हिसाब से इसको क्या करते हैं, नेविगेशन चैनल के रूप में यूज कर लेते हैं दोनों के दोनों कंट्रीज। लेकिन पाकिस्तान बोलता है नहीं, ये नेविगेशन चैनल तो यही नहीं, ये मेरी बाउंड्री है यहाँ तक की, ठीक है, ये मेरी बाउंड्री है। तो इंडिया इसमें क्लेम करता है कि भाई 1925 के नक्शे में ये है, मेरे हिसाब से तो इसकी बाउंड्री ये है। और दूसरा 1924 में क्या करा था, यहाँ पे मिड में जो बीच में रेड वाला लाइन है ना, यहाँ पे पिलर भी बनाए हुए हैं, 1924 में बनाए गए थे पिलर। तो ऑब्वियसली जब ये इसकी बाउंड्री को ये कंसिडर करा होगा मिड में, तभी वो बनाए गए हैं वो पिलर। तो इंडिया ये क्लेम करता है इस पे। तो इसने 1965 में भी ये मुद्दा उठाया था पाकिस्तान ने कि ये वाला जो है मेरी बाउंड्री है यहाँ तक। और ये क्यों चाहता है कि ये, मतलब क्यों इसको कैप्चर करना चाहता है इस एरिया को, ठीक है। तो इसका कैप्चर करने का मेन रीजन ये नहीं है कि नेविगेशन के लिए है, इसके लिए, इसका ये मेन रीजन नहीं है। पाकिस्तान का मेन रीजन ये है इसको कैप्चर करने का कि अगर एज पर रूल क्या होता है कि अगर कोई लैंड है, अगर कोई कंट्री है और उसके बगल में क्या है, कोई वाटर बॉडी है, तो उसके लैंड से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया रहेगा वो उस कंट्री का माना जाता है। और उस कंट्री में क्या कर सकता है वो उस कंट्री का माना जाता है। और उस कंट्री में वो क्या कर सकते हैं, उस जोन को क्या है, इकोनॉमिकल जोन के रूप में यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब वहां से वो मछलियां पकड़ सकता है, वहां पे उसके नीचे अगर ऑयल है तो ऑयल कलेक्ट कर सकता है वहां से, है ना। तो इंडिया भी करता है, ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से इस साइड जगह से करता है ना, हर कोई कंट्री करती है ऐसे, ठीक है। तो जो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया रहेगा उस कंट्री के जुरिडिक्शन में आता है, वो जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है। तो यही है। अब यहां से अगर ये वाला एरिया पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा, समझो आप, ये वाला है ग्रीन वाला एरिया। तो इससे यहां से 200 नॉटिकल माइल वाला जो एरिया है, ये 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है। अभी तो इंडिया बोल रहा है कि हमारा है, तो इंडिया का होगा, आधा इंडिया का होगा, आधा पाकिस्तान का होगा। लेकिन ये चाह रहा है कि पूरा पूरा एरिया मैं ले लूं, ठीक है। और लेना क्यों चाह रहा है, क्योंकि ऐसा है, मतलब कि वहां पे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व बहुत ज्यादा है इस एरिया में। और दूसरा बोलते हैं कि एशिया की जो लार्जेस्ट फिशरीज हो सकती है वो इस एरिया में हो सकती है, इतनी ज्यादा मछलियां यहाँ पे। तो ये रीजन है मेनली पाकिस्तान का इस एरिया को क्लेम करने का। और ये 1914 का दे रहा है उस पर कि 1914 की उसमें दिया हुआ मैप में ऐसा, 1965 में भी इसने ये मुद्दा उठाया था, ठीक है। और थवेंग प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी को एज अ नेविगेशन चैनल यूज कर सकते हैं दोनों के दोनों कंट्रीज, ठीक है। तो भारत यही बोलता है कि इसको एज अ नेविगेशन चैनल यूज कर सकते हैं दोनों के दोनों कंट्री, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि ये नेविगेशन चैनल है नहीं। तो इंडिया उसके अगेंस्ट में बोलता है कि भाई जब टाइड्स आते हैं तो उस टाइम पे जो मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ने के लिए, तो इसी को यूज करते हैं टाइड के उस टाइम पे। तो नेविगेशन चैनल तो ये है, तो इंडिया अपना सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये देता है इसमें, ठीक है। आई होप ये अभी भी क्लियर हो गया होगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुआ था कि 2019 में 370 भारत ने हटाई थी जम्मू एंड कश्मीर से। तो उसके जस्ट एक साल बाद 2020 में क्या करा, पाकिस्तान ने नया एक नक्शा निकाला उसने अपना, ठीक है। और नक्शे में उसने क्या करा, उस नक्शे में उसने क्या क्या चेंज करे, उसने जो ये गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है, जो पीओके वाला एरिया है, इसको 5th प्रोविंस बना दिया। बोल दिया कि हमारा स्टेट है ये, एक जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं ना, झारखंड, ये ऐसा स्टेट बना दिया, उसको 5th प्रोविंस बना दिया गिलगित बल्तिस्तान को, ठीक है। पहला तो उसने ये करा इसमें। दूसरा इसने इसमें क्या करा, जो जूनागढ़ है, जो गुजरात का पार्ट है, वो जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का पार्ट दिखा दिया इसने, ठीक है। जो सर क्रीक है जिसके बारे में भी बता रहा था मैं, वो सर क्रीक को भी इसने इसी का पार्ट दिखा दिया। और ये इसके साथ साथ इसने पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा लद्दाख
वो भी पूरा पूरा पाकिस्तान के नक्शे में दिखा देगी, पूरा पूरा पार्ट हमारा है। ये इसने अभी 2020 का इन्होंने अपना नक्शा वो कराया अपडेट। इवन भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था, बनाने दो, उसका क्या है, उसका बनाते रहे, वो तो अमेरिका को मिला लेगा कुछ दिनों में इस हिसाब से, तो है ना, बनाने दो उसको, तो कोई चक्कर नहीं है। बट इंडिया ने उठाया था, इवन इसने वहां पे इलेक्शन भी करवाए थे। तो इंडिया ने ये भी बोला था कि भाई डिस्प्यूटेड लैंड पे तुम इलेक्शन क्यों करवा रहे हो, ठीक है। तो इसने वहां इलेक्शन करा के वहां की एक सरकार भी बना दी है इसने बाकायदा वहां पे। और लेकिन उसकी जो मेन पावर जो रखी है वो सेंटर के पास रखी है, मतलब अपने पास ही रखी है, सेंटर के पास ही रखी है मेन पावर, लेकिन वहां पे इन्होंने एक सरकार बना दी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।